रखने का फ्रीडम देना है, सब सबको कहीं पे पार्शलिटी नहीं करनी है, ठीक है, पूरा डेमोक्रेटिक एटमोसफियर रखना है ताकि सब पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। ही शुड अलर्ट एंड एक्टिव ऑल द टाइम, हाँ अलर्ट एंड एक्टिव रहना ऑल द टाइम, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इफ ही इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी गाइडेंस, कुछ बीच में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा है, एट दैट टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि व्हाट हैपेंस कि प्रोजेक्ट दे दिया शुरुआत में, देन बीच में कुछ पूछा नहीं, एंड देन व्हाट हैपेंस एट द एंड कि जब उस प्रोजेक्ट का सबमिशन डेट आया तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले रात भर जग के स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग द होल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑल द टाइम एक्टिव रहना है, बीच बीच में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते रहना है। वी शुड इनिशिएट द जेस्ट इन स्टूडेंट, जो भी एंथुसियाज्म स्टूडेंट के अंदर है वो कहीं ना कहीं टीचर को जगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर लर्निंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट इन स्कूल। ऐसा तो नहीं है कि वो ओनली साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और वहां पे वो बहुत सारा स्ट्रेस भी है, दे हैव लॉट ऑफ वर्क, तो कहीं ना कहीं बीच में वो डिमोटिवेट वगैरह हो जाते हैं। तो स्टूडेंट टीचर शुड मेक श्योर दे कि वो जस्ट रखे स्टूडेंट के अंदर टाइम, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ टीचर। कहीं ना कहीं वी हैव डिस्कस, जो भी अर्लियर आते हैं वो पॉइंट्स आते ही जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। एंड कम टू द क्राइटेरिया ऑफ गुड प्रोजेक्ट। अभी अच्छा प्रोजेक्ट किसे कहा जाएगा? जो पर्पसफुल होगा, द प्रोजेक्ट विच इज पर्पसफुल, हैविंग अ पर्पस, जिसके थ्रू कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ सोल्यूशन निकल पाए, ठीक है। जैसे बर्ड माइग्रेशन वाला प्रोजेक्ट काफी अच्छा प्रोजेक्ट है कि उससे हमें कुछ आइडिया आएगा कि हमें अपनी इकोनॉमी को सेव करना चाहिए, ठीक है। हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करना चाहिए, कहीं कहीं ना कहीं अल्टीमेट गोल कुछ फ्रूटफुल निकलेंगे, ठीक है। ऑल्सो फ्रूटफुल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस शुड ऑल्सो फ्रूटफुल, की कुछ प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ड्रिल वर्क है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ दे हैव टू डू समथिंग विद द थर्मोकॉल शीट, they are doing something with the writing stuff, they are doing something with the methodology part, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीजें भी थोड़ी थोड़ी आएगी, थोड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, एक रिसर्चर उनके अंदर होगा, वो कहीं ना कहीं निखर के आएगा। तो दैट फ्रूटफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एक उनका मीनिंगफुल आंसर तो निकलेगा, एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट तो निकलेगा, साथ में तो होल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उनको स्किल उनकी डेवलप होनी चाहिए वहां पे। Independent thinking allowed, every though there are so many students they are working together, but independent thinking should allow कि किसी और स्टूडेंट की कुछ और थिंकिंग है उसके बारे में तो उनको वो भी अलाउ करना चाहिए कि और वे में भी वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फुल फ्रीडम गिवन टू द स्टूडेंट, द फ्रीडम, principle of freedom is everywhere in the student centered method, ठीक है। Active participation of both student and teacher, both should participate actively, but this is not happening generally in real classroom situation, जहाँ पे एक बार टॉपिक बताने के बाद स्टूडेंट आर डूइंग देयर ओन वर्क एंड टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। दिस ऑल आर द लूप होल्स। देन इट इज इकोनॉमिकल, ऐसा नहीं कि ज्यादा खर्चा करके डेमोन्स्ट्रेशन करके बनाना है, इट शुड बी इकोनॉमिकल, टाइम वाइज भी इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। चैलेंजिंग, हाँ प्रोजेक्ट शुड बी चैलेंजिंग, ऐसे एकदम सिंपल सा प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग हो उसका, कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए स्टूडेंट की, इस तरह से थोड़ा प्रोजेक्ट को चैलेंजिंग बनाना है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर डूइंग दैट प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन शुड बी कहीं ना कहीं स्टूडेंट में आनी चाहिए, ठीक है। फिजिबल, हाँ ऐसा चैलेंजिंग तो होना चाहिए, साथ साथ में फिजिबल, इट शुड पॉसिबल, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल सा कोई टास्क दे दिया, ठीक है। These all are the criteria of good project. हर चीज होनी चाहिए बट मॉडरेट अमाउंट में, that's what it means. ओके, कम टू द मेरिट्स। अभी फायदे क्या क्या है प्रोजेक्ट मेथड के? तो दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन ऑल दिस लॉज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तुम लोगों ने सुन रखा है। नाउ हाउ यू विल से दैट लॉ ऑफ रेडीनेस इज इन दिस दिस प्रोजेक्ट मेथड? कैसे जनरेट करोगे मैम बच्चों में? यस। मैम बच्चों में मतलब मैम बिकॉज हम उनको एक टॉपिक देंगे, फिर हम बच्चों को मतलब इंडिपेंडेंट उनकी जो थिंकिंग है उस हिसाब से हम मतलब उनको मोटिवेट करेंगे, प्लस हम उनको गाइड भी करते रहेंगे इन बिटवीन। तो उससे जो है हमारे गाइडेंस से हम बच्चों को और भी थोड़े बहुत आइडियाज या उनको हम वे बता सकते हैं, तो उससे उनमें वो लॉ ऑफ रेडीनेस आएगा कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा कुछ। वेरी गुड, कि कहीं ना कहीं टीचर इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट की जो पर्पस है वो फुलफिल हो सके। वेरी गुड। एंड हाउ लॉ ऑफ एक्सरसाइज,
ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आर डूइंग प्रैक्टिकल थिंग्स है, जो भी मैम मतलब थोड़ा टेस्ट फील्ड एक्टिविटी वर्क कर रहे होगा, हैं, हाँ फील्ड वर्क होगा, कुछ मॉडल्स प्रैक्टिकल। बनाने के होंगे, यस तो उनका उसमें स्किल्स उनकी यस, शार्पन होगी। इवन राइटिंग पार्ट भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, तो लॉ ऑफ रेडीनेस इज आल्सो देयर। तो ये लर्निंग के जो तीन अच्छे से प्रिंसिपल है ना जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, ये तीनों को फॉलो करते हैं, दिस इज वेरी गुड मेथड। एंड कम टू द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट कैसे आएगा? आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डन, क्या होगा लॉ ऑफ फिर इफेक्ट? बच्चों को जो है उनके मतलब बिहेवियरल यस, यस चेंजेस, यस, हाँ फर्स्ट बिहेवियरल जो भी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ऑब्जेक्टिव्स पाएंगे, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस होंगे, देन स्किल्स मैम उनकी डेवलप होंगी। यस स्किल्स डेवलप होगी, देन थिंकिंग थिंकिंग डेवलप होगी यस उनकी, थिंकिंग और डेवलप, अवेयर हो गए उस वेरी प्रोजेक्ट को। गुड, वेरी गुड, देन मैम और उनको मैम उनको और मोटिवेशन भी मिलेगा मैम, अगर यस पॉजिटिव मोटिवेशन, रिजल्ट मिलेगा। वेरी यस गुड, मैम। पॉजिटिव मैम इवन आपने सेटिस्फेक्शन जो होगा, एग्जांपल यस दिया बर्ड वाला, तो यस, उससे उनको सेंसिटिविटी जनरेट होगी कि उन्हें वेरी पता गुड, चलेगा कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है बर्ड के ऊपर, वो भी स्टडी वेरी के दौरान उनके सामने आएंगे। वेरी गुड। ये कुछ देयर वाज वन मूवी, कुछ ये वर्ड्स के रिगार्डिंग कुछ, अच्छा क्या था, 2.0 टू वो, पॉइंट ओ 2.0, यस मैम। यस यस यस, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट था कि कुछ ये मोबाइल हमारे, टावर। हाँ यूज की फ्रिक्वेंसीज की वजह से वो अपनी दिशा भूल जाते हैं, ये बर्ड्स वगैरह है। एक और चीज है, पेस्टिसाइड की वजह से भी ये चीज होती है, ठीक है, कि उसकी वजह से उससे भी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होती है। तो ये कहीं ना कुछ न्यू इन्वेंशंस होंगे जो निकल करके आएंगे, ठीक है। मैम इनफैक्ट साउंड पॉल्यूशन वगैरह उससे यस भी। यस, साउंड पॉल्यूशन वो भी है, ठीक है। देखो ऑल एनिमल्स एक्चुअली सफरिंग बिकॉज ऑफ द अवर ह्यूमन एक्टिविटीज। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार का एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट ज्यादा दे तो स्कूल में, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है टू सेव एनवायरमेंट, टू सेव सराउंडिंग, तो उस तरह के प्रोजेक्ट देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में। देन आई हैव सी, देखो यहाँ पे लिखा है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग तो हो ही रही बिकॉज दे आर वर्किंग इन ग्रुप, डेमोक्रेटिकली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन आएगा। लीडरशिप भी डेवलप हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर टेकिंग द चार्ज। एंड देयर आर सम अदर क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, रिसोर्सफुलनेस है, कि कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली जनरेट होगा बिकॉज जब स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन एनी वर्क, तो वो जब खुद काम करके देता है उसको अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, उसका एक मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। Democratic way, this is coming everywhere, and it teaches dignity of labor, and the people develop respect and taste for all the type of work। ये कैसे जनरेट होगा? ये जो लास्ट पॉइंट है ये काफी अलग है दूसरे से, ये बताना, इफ यू कैन एक्सलैबोरेट इट। मैम मतलब वो फील्ड पे उतरते हैं तो मैनी टाइम्स इट हैपेंस दैट, मतलब जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मजदूर काम करते हैं ना ऑन फील्ड ग्राउंड जीरो से, तो उन्हें यस उनकी भी मीन्स वैल्यू पता चलेगी कि हम यस, जैसे जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है वर्ल्ड में। अच्छा ट्रू, बिकॉज सिंस द वर्क इज सेग्रीगेटेड इन स्टूडेंट्स, लाइक सबको कुछ ना कुछ काम करने के लिए बोला है, तो हर प्रकार के काम वो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। वहां पे रिस्पेक्ट आएगा उनमें कि आई कैन डू एवरी टाइप ऑफ वर्क। वहां एक होता है ना क्लासरूम वाली सिचुएशन में भी वो रिस्पेक्ट करेंगे, इवन व्हेन दे आर गोइंग टू द फील्ड, वहां पे भी लाइक थर्मो, ये नहीं होता कि कुछ बच्चे अच्छा से लकड़ी से कुछ भी बना लेते हैं, तो वो काम बेसिकली स्टूडेंट का नहीं है, तो वो कारपेंटर का है, बट स्टिल स्टूडेंट वहां पे वर्क करके उस, तो वहां पे उसको वहां पे रिस्पेक्ट आएगा कि देखो मैंने तो ऐसे किया लेकिन कारपेंटर तो कितना अच्छे से करता है। पेंटिंग की बात है, ठीक है, पेंट भी करने के लिए बोल सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग कि वो कहीं ना कहीं दे विल जनरेट द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इन कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, बिकॉज प्रोजेक्ट के अंदर देयर आर सो मेनी, मैथ्स भी आ सकता है, कुछ भी नाप फाइनेंस भी आ सकते हैं, या बजट वगैरह। हाँ ठीक है, और लैंग्वेज भी आएगी जब राइटिंग पार्ट आएगा, ठीक है, हिस्ट्री भी आएगी जब कुछ मैम इवन बर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, यस कम्युनिकेशन स्किल, बाहर जैसे जाते हैं तब। yes, क्योंकि दूसरे एक से बात करके हमें नॉलेज इकट्ठा करना है, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ ये कोरिलेट करेगा, ठीक है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड दैट विल हैपन एवरीवेयर, एंड ओपन माइंडनेस, इट इज काइंड ऑफ, ये भी साइंटिफिक क्वालिटी ही हमारी साइंटिफिक एटीट्यूड वगैरह। तो ये तो आएगा ही, साइंस से जनरेट होगा ये सब।
ओके, कमिंग टू द डीमेरिट, डीमेरिट तो है ही, लाइक इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, एंड इट इज इन्वॉल्व, बिकॉज एक्सपेक्ट तो किया जाता है दोज टीचर आर नॉट डूइंग नाउडेज, बट इट इन्वॉल्व्स मच मोर वर्क फ्रॉम दिस टीचर पार्ट, कि टीचर को ऑल द टाइम अलर्ट रहना है, देन उनको गाइड करते रहना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टीचर को हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, फिर भी वो उनको ढूंढ करके बताना है। सो टीचर का काफी मेजर रोल है, एंड like lot of involvement of teacher is there. It presumes that teacher, yes, the point came like teacher, it is presumed कि टीचर को सारा नॉलेज है एवरी सब्जेक्ट का, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टीचर को नहीं नॉलेज है कि वो किस तरह से मैथमेटिकल वर्क करना है, अगर किसी प्रोजेक्ट में ऐसा आ गया तो, या फिर टीचर को नहीं पता रहेगा कि किस तरह से और ड्रिल वर्क करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ड्रिल वर्किंग, तो वो नहीं पता है, तो इट कुड हैपन कि टीचर से कुछ ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑल द टॉपिक कैन नॉट कवर बाय, हाँ देयर इज ओनली सर्टेन पर्टिकुलर लिमिटेड टॉपिक जो इससे कवर हो सकता है, पूरा सिलेबस इससे कवर नहीं हो सकता है। इट गिव्स सुपरफिशियल नॉलेज अबाउट मेनी थिंग। हाँ, जैसे कि हमने बोला कि राइटिंग पोर्शन होगा, ड्रिल वर्किंग होगा, देन मेथोडोलॉजी पोर्शन होगा, फिर बाहर जाके दूसरी डिस्कवरीज होंगे, तो ये कहीं ना कहीं सब के बारे में नॉलेज दे रहा है, बट नॉलेज सारे सुपरफिशियल है, ऐसा नहीं कि डीप नॉलेज है। जैसे बर्ड माइग्रेशन का एग्जांपल ही ले लिया, तो वो उन्होंने दे एंड अप फाइंडिंग सर्टेन थिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं दे ऑल थिंग्स आर सुपरफिशियल। ऐसा नहीं कि बहुत, क्योंकि रिसर्च जो होते हैं वो बहुत डीप डिटेल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्क होंगे वो सारे सुपरफिशियल होंगे। टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल आर नॉट अवेलेबल, बिकॉज हमने असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट बोथ के दोनों के लिए ये प्रॉब्लम है। इवन डिस्कवरी मेथड में भी कि ये टेक्स्ट बुक में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया जाता कि कि ये टॉपिक के लिए इस तरह का तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं लिखा जाता, बस ये चीज हमें अज्यूम करके, टीचर को भी खुद अपने दिमाग से अज्यूम करके सब उनको बताना होता है। ये मेथड सारे कहीं पे टॉपिक्स वाइज कहीं पे दिए नहीं गए हैं। ये एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट कुड बी एक्सपेंसिव कि ज्यादा, एक तो टाइम भी ज्यादा जा रहा है, और मे बी कोई बड़ा सा ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया है, जीनोम प्रोजेक्ट जैसा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, तो वहां पे खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। नो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, अभी क्योंकि सब सुपरफिशियली नॉलेज मिल रहा है, तो नो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, एंड टीचिंग थोड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ओके, सो वी आर डन विद द प्रोजेक्ट मेथड। इसमें कोई कुछ एड ऑन करना चाहेगा, कोई अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहेगा जो उसने स्कूल में किया है, या फिर लेट्स जस्ट एक दो मिनट के लेट्स जस्ट डिस्कस सम फ्यू टॉपिक्स फॉर द प्रोजेक्ट। तुम लोग कैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स को कहोगे? मैम मैं तो मे बी पॉल्यूशन पे दे सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन का वो मतलब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा जाके सर्वे कर सकते हैं कि कोई किस टाइप के पॉल्यूशन से कितना मतलब हार्मफुलनेस हो सकता है, तो उनमें उनकी केस स्टडी भी आ जाएगी। Yes, ये ओके, उस प्रकार के। अच्छा हाँ, ये बताओ कि प्रोजेक्ट मेथड कौन से, ये हमने डिस्कस कर दिया था ना प्रीवियस में, कौन से स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा अप्लाई होगा प्रोजेक्ट मेथड? हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट मेथड ज्यादा हायर पे नहीं रखेंगे, वो लोवेस्ट स्टैंडर्ड के लिए रखना है, ठीक है। नहीं, हायर पे रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लोअर स्टैंडर्ड्स। दो इफ ओके। यू आर फ्रॉम सीबीएसई स्कूल, तुम्हें पता होगा कि 11th एंड 12th में एक प्रोजेक्ट आता है, मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है, वो देते हैं वहां पे, लेकिन वो भी असाइनमेंट के फॉर्म में रिटर्न लेते हैं। वो प्रोजेक्ट नहीं, वो उसको भी असाइनमेंट बना दिया है, बिकॉज प्रोजेक्ट जो भी, क्योंकि ड्रिल वर्क वगैरह ये टाइम नहीं रहता हाईएस्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और वहां पे डिस्कवरी लर्निंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, जहाँ पे ड्रिल वर्क है, फील्ड वर्क है, तो ज्यादा उस टाइप के मेथड होंगे ना, वो ज्यादातर लोअर स्टैंडर्ड्स पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और कोई कोई अपना बताना चाहेगा टॉपिक? कुछ रेडियो की फंक्शनिंग पे भी प्रोजेक्ट बन सकता है, ठीक है, इफ यू आर फिजिक्स स्टूडेंट। वायरलेस ट्रांसमिशन पे भी प्रोजेक्ट बन सकते हैं। दो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम द बायोलॉजी, बिकॉज जितने भी, बायोलॉजी में भी जैसे बहुत एंजियोस्पर्म्स टॉपिक होते हैं, तो यस, उसमें बहुत कौन कौन से सारे, डिफरेंट टाइप्स के
प्लांट्स प्रेजेंट है तो उसमें बच्चों को भेज सकते हैं, लाइक टू आइडेंटिफाई यस देयर साइंटिफिक नेम्स एंड ऑल दैट। ये यस सारे जैसे छोटे छोटे हाँ प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चों को। वेरी गुड। जैसे प्लांट्स बहुत, because बहुत सारे प्लांट्स है तो उन प्लांट्स के डिफरेंट फैमिलीज है, तो वो उनको यस तुम्हारे एरिया में कौन सी फैमिलीज के प्लांट डोमिनेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, तो वो काफी अच्छी रिसर्च भी हो जाएगी, उससे कहीं ना कहीं पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल भी रहेगा, यस ठीक है। यस मैम। एंड बटरफ्लाइज एंड मोथ्स के रिगार्डिंग भी प्रोजेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। यू अगर साइंस पढ़ी है तो कुछ 10th में आई थिंक आता है कि वो बटरफ्लाइज एंड मोथ के बीच में डिफरेंस, तो कौन से टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज होते हैं, मोथ्स होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल्स डिफरेंट होती है, तो वो एक उनका कलेक्शन भी करते हैं कुछ लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो वो भी एक रहता है प्रोजेक्ट में ज्यादातर। हर्बेरियम शीट का को भी हम प्रोजेक्ट ही एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक वाला है। भी होता हाँ है ना। हर्बेरियम शीट आते हैं। यस कौन बोल रहा था? कोई बोल रहा था, फिर कुछ टीचर कुछ सुनाई दिया फिर। ओके, स्टडी ऑफ रॉक्स के बारे में भी मैं कुछ। यस मैं बोल रही थी यस कि एग्रीकल्चर का भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं ना, कि अच्छा हाँ एग्रीकल्चर, हाँ कौन गुड। एरिया में यस वेरी गुड। मैम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स की इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट करवा सकते थे ना, यस यस डेफिनेटली कलेक्ट हमारे करवा सराउंड में जितने भी हो उसकी इंफॉर्मेशन। ये पूरा, हाँ ये पूरा नेचर पे जाओ तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। इवन ये स्टडी ऑफ रॉक्स भी हैं, देन अगर ज्यादा फिजिक्स में जाना है तो थोड़ा ट्रांजिस्टर्स रेडियो वगैरह, लेकिन वो आई थिंक 9th एंड 10th तक फिर हमें तो ज्यादा वो करना पड़ेगा, वहां वहां पे ये टॉपिक्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स। नेस्ट के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, ये जो बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं सबके नेस्ट अलग अलग प्रकार के होते थे, कौन से टाइप के बर्ड्स किस प्रकार के नेस्ट बनाते हैं, कौन से सिचुएशन के बेस बनाते हैं, सीजन सीजन के बेस बनाते हैं, तो उस पे भी एक अच्छी सी स्टडी हो सकती है, ठीक है। एक पूरी इकोलॉजी पे भी स्टडी हो सकती है, जैसे अगर कोई सराउंड में कोई पॉन्ड है तो पॉन्ड में जाकर के कि किस प्रकार के एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जू प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो सब स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसकी मीनिंगफुल रिसर्च हो सकती है प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट मेथड। नाउ कमिंग टू द असाइनमेंट मेथड, ये थोड़ा ये कह सकते हैं कि हायर जितने भी स्टैंडर्ड्स है इस पे डेफिनेटली बहुत अच्छे से वर्क करता है, बिकॉज ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एज वेल एज लेबोरेटरी वर्क। तो यहाँ पे इतने 3 मेथड के यहाँ पे मिलेंगे, मेरिट्स मिल जाएंगे, तो इट इज वेरी गुड मेथड। लेकिन स्टिल हम लोगों ने इतना अच्छा रिच नॉलेजेबल असाइनमेंट तो देखा नहीं है, बिकॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बट इट इज वेरी गुड मेथड। Coming to the types of assignment, there are 2 types of assignment, home assignment होता है and school assignment होता है। home assignment में basically student को घर पे करने के लिए क्वेश्चंस या टास्क दिए जाते हैं जो वो घर पे फाइंड आउट करके लेके आते हैं। स्कूल असाइनमेंट में बेसिकली जो प्रैक्टिकल वर्क है, लेबोरेटरीज है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एंड डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स, उस तरह के टास्क दिए जाते हैं जो स्टूडेंट ब्रीफली लिख के लाते हैं, ठीक है, वो स्कूल में ही करते हैं, ठीक है। हाँ, coming to the criteria of good assignment. So first is it should assign under the topic of discussion, not in isolation from it, because एक तो पहले सिलेबस में से पर्टिकुलर यूनिट को ले लेना है कि इस यूनिट को टीचर वांट टू गिव एज असाइनमेंट, एंड वो पर्टिकुलर यूनिट को ही फिर असाइनमेंट के फॉर्म में असाइन करना है, फिर उसके रिगार्डिंग ही स्टूडेंट जो भी डेटा है गेदर करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो ये हर जितने भी मेथड है उसका कहीं ना कहीं एक बाद में एक डीमेरिट भी आएगा कि इसके थ्रू वी कैन नॉट कवर होल सिलेबस, कोई एक टॉपिक या यूनिट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंड। कहीं ना कहीं जो भी असाइनमेंट ऐसा स्टूडेंट में के दिमाग में ये नहीं डालना है कि लंबा लंबा असाइनमेंट लिख के लाओगे तो मार्क्स देंगे, ठीक है। असाइनमेंट हमेशा रखना है कि ब्रीफ, लेकिन वो जो ब्रीफ में लिखा है वो कहीं ना कहीं कंटेंट रिच होना चाहिए, उसके थ्रू नॉलेज निकल के आना चाहिए, ऐसा नहीं कि लंबे लंबे पत्ते भरे गए हैं, ठीक है। शॉर्ट होना चाहिए असाइनमेंट, ये फोकस करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एम्फेसिस करना चाहिए टीचर को। इट शुड क्लियर विद पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, यस ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, क्योंकि उनको यूनिट देना है
उसके अंदर कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब टॉपिक है, वो सब क्लियर कर देना है कि दिस यू आर गोइंग टू राइट एज असाइनमेंट, ठीक है। इट शुड फ्लेक्सिबल एंड शुड चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाँ डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई तो हम उस वे में असाइनमेंट लिखने के या फिर उसके सबमिशन के जितने भी मीन्स है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इवन टॉपिक भी अगर उसके आगे कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो टॉपिक ठीक नहीं तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट शुड स्टिमुलेट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। नाउ हाउ असाइनमेंट विल स्टिमुलेट द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का रोल कहाँ पे आएगा असाइनमेंट में? मैम बच्चा कोई भी असाइनमेंट बनाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सोचना पड़ेगा खुद से कि वो क्या क्या आइडियाज लगा सकता है, तो उसको यस, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने थॉट्स के ऊपर, सो वेरी दैट गुड। वे दो रिफ्लेक्टिव। बिकॉज लाइब्रेरी में अवेलेबल है जो भी मटेरियल है, ठीक है, जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग, बट कहीं ना कहीं उसको शॉर्टन करना है, ब्रीफ करना है, तो उसके लिए वो एक बार तो एक तो मटेरियल को पढ़ेगा, फिर उसके मेन पॉइंट्स को निकाल के अपने व्यू में डालेगा, ठीक है। दैट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यहाँ पे काम में आएगी उसके, ठीक है, कि वो रिफ्लेक्ट करे अपने आइडियाज को ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंड तरीके से, ठीक है। इट शुड जनरेट क्यूरियोसिटी, डेफिनेटली क्यूरियोसिटी जनरेट करे इस तरह के टॉपिक लेने चाहिए, ठीक है। इट शुड अकॉर्डिंग टू एज, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, डेफिनेटली ये भी हर मेथड में रहेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी पे फोकस करके ही मेथड को चूज करना है एंड टॉपिक्स को चूज करना है, ठीक है। ओके, प्लानिंग ऑफ असाइनमेंट, जैसे हमने प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट देखा, वी विल सी द प्लानिंग ऑफ असाइनमेंट। तो उसके लिए पहले तो कोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा कि कोर्स में से हम कौन से पोर्शन को असाइनमेंट में दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तुम लोगों ने ऐसे लर्निंग की है ऐसा है कि कोई दे दिया टॉपिक असाइनमेंट के फॉर्म में, दे देते हैं जनरली टीचर्स? हैव यू एक्सपीरियंस दिस कि असाइनमेंट के फॉर्म में कोई यूनिट मैम दे दिया? काफी बार जो पॉल्यूशन का जो टॉपिक होता है वो मतलब दे देता है, अगर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ऐसा कुछ है तो वो असाइनमेंट के तौर पर दे सकता है। वेरी गुड, कि जनरली ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, एक तो पहले कि वो ऐसे ना हो कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स वगैरह हो, ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह होंगे तो टीचर वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं बच्चा लैक कर जाता है उस चीज में। तो एक तो इजी टॉपिक्स रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा कैसे टॉपिक रहेंगे जो डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू लर्न कर सके, उस तरह के टॉपिक असाइनमेंट में दे देते हैं। और इवन लाइब्रेरी में भी उसका मटेरियल होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है जब भी टीचर जो भी अपना यूनिट पोर्शन असाइनमेंट में देना चाहता है तब, ठीक है। Then come to the teacher should analyze the learning process and objective of what he is going to assign। अभी टीचर को पूरा एक छान लेना है कि ऑब्जेक्टिव वो क्या निकलेंगे, वो जो असाइनमेंट देगा उसके, ठीक है, उनकी लर्निंग उससे बेटर होगी कि नहीं। जैसे इसने पोल्यूशन का टॉपिक दिया तो उससे काफी अच्छे से लर्निंग निकल के आएगी। तो एक तो वो एक तो टॉपिक इजी है, ठीक है, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है कुछ, उनको ज्यादा अगर वो खुद से लर्न करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल कि उनको ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट के बारे में भी नॉलेज आएगा, ठीक है। तो उस तरह का टॉपिक देना है। keep in view about knowledge, interest, ability, intelligence, okay, all ये तो हर जगह आएंगे कि you have to focus on all these things। then come to the reference should given कि लाइब्रेरी में मटेरियल है कि नहीं, और उस टॉपिक अगर वो लाइब्रेरी में मटेरियल नहीं है तो और कहाँ से सर्च कर सकते हैं कि इंटरनेट में, लेकिन कौन सा सोर्स है वहां पे लोग सर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर को एज ए फैसिलिटेटर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि स्टूडेंट कहाँ से वो सर्चिंग करेगा वो असाइनमेंट की, ठीक है। इंडिकेट द टाइम अलॉटेड, यस, टाइम ड्यू डेट दे देनी है कि इतने टाइम तक कर देना। देन बीच बीच में भी टाइम टू टाइम पूछते रहना है कि कहाँ तक पहुंचा असाइनमेंट का वर्क, ठीक है। एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं, क्लियर गाइडेंस देने हैं कि हाउ यू विल सबमिट, हाउ यू विल राइट रिटन पोर्शन, कैसे लिखोगे, ठीक है। Okay, come to the merits. It is based on every student method is based on the principle of learning by doing है, because student खुद से कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीजें ढूंढ के लर्न कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट विल डेवलप द हैबिट ऑफ एक्स्ट्रा स्टडी, क्योंकि वही टॉपिक जो स्कूल में है वो टॉपिक दिया है, ठीक है। तो वो टॉपिक को जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए वो कहीं ना कहीं घर पे, क्योंकि होम असाइनमेंट दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं घर पे बैठ के अलग से पढ़ रहा है स्कूल से भी हटके, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्टडी की हैबिट डेवलप होगी। इकोनॉमिकल होगा क्योंकि ज्यादा यहाँ पे
कोई डेमोन्स्ट्रेशन का ऐसा उस पे एम्फेसिस नहीं किया है कि प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ करके दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेशन करो, ये सब नहीं करना। इट इज वेरी इकोनॉमिकल। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, बिकॉज लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से लर्न करता है, एक्टिवली लर्न करता है, तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। नो प्रोविजन फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट्स, कोई डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। A teacher can have individual attention to the pupil, and teacher or student से individually बच्चों को पूछ करके कि वहाँ कहाँ तक उनकी लर्निंग है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। Come to the demerits of the assignment method. तो there are certain demerit कि भाई, एक तो है कि फर्स्ट demerit तो हर चीज का कि ये टेक्स्ट बुक में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सारा सिलेबस इससे नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लाइब्रेरी चाहिए, स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसके अंदर मटेरियल्स हो, उसका रेफरेंस जो भी चाहिए वो मे बी स्टूडेंट के खुद के पास अवेलेबल ना हो तो वो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। काफी इट इज वेरी स्लो वो प्रोसेस है, काफी स्लो प्रोसेस है, जिससे पूरा करिकुलम तो नहीं फिनिश हो सकता, ठीक है। एंड देयर इज अ डेंजर, एक बहुत बड़ा डेंजर है कि जो वीक स्टूडेंट होंगे वो जनरली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं ब्राइटर स्टूडेंट से, तो ये ध्यान में रखना है। एंड दिस इज एक एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा वर्क थोड़ा लोड रहता है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही इसका लोड रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा लोडेड है। एंड कम टू दी प्रैक्टिकली इसको कहाँ पे अप्लाई किया जाए, तो ये हायर क्लासेस में ज्यादा अप्लाई किया सूटेबल है। एंड यस, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग कैसे की है वो हायर लोअर पे भी कभी कहीं ना कहीं अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऑन द हायर स्टैंडर्ड्स ये असाइनमेंट मेथड कैन यूज, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड वी हैव डिस्कस्ड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। कौन कौन से स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड हमने देख लिए, पीपल सेंटर्ड मेथड। हेलो मैम, एक तो प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक फिर मेथड, असाइनमेंट। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एंड ह्यूरिस्टिक, तीन हो गए ना। ह्यूरिस्टिक। ठीक है, चलो अच्छा। आज कुछ ज्यादा मैंने बीच में ज्यादा इंटरेक्शन करने की भी कोशिश नहीं की बिकॉज तुम लोग थक गए हो गया ऐसा सोच के, ठीक है। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना। चलो फटाफट क्लास अभी मैं हाँ सेंड कर दूंगी, एक आध घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तुम क्योंकि सेकंड यूनिट से बेसिकली मेरा तो पोर्शन आने वाला है, तो वो और वही पढ़ना पीपीटी में से ही आएगा, ठीक है। बट उसके लिए मुझे उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं कि एक्स्ट्रा थोड़ा डालना है, तो मैं डाल के तुम लोगों को दे देती हूँ। एंड ये वाला भी अब तक जो भी है वो दैट ऑल्सो आई विल गिव। यस मैम। ओके। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। कल वैसे विल टेक द क्लास, एक छोटा सा और फिनिश कर देंगे, ठीक है। यस मैम। ओके बाय मैम। Thank you, ma'am. बाय मैम, थैंक यू। बाय मैम, थैंक बाय। यू। Hi, ma'am.